हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, आज मैं अगेन रीनीट 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। और ये भी बेटा केमिकल बॉन्डिंग से है। आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। कोई ऐसा साल नहीं है जो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप ही की वजह से बेटा हम मोटिवेटेड होते हैं। हमें एक स्फूर्ति आती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर लेक्चर दें, बेहतर से बेहतर लेक्चर प्रोवाइड करें, जिससे आपके रैंक में थोड़ी सी सुधार हो सके। तो बेटा इसके लिए सिर्फ मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए बेटा अगेन आज टॉपिक्स लेकर आया हूं केमिकल बॉन्डिंग से ही हाइब्रिडाइजेशन। बेटा डेफिनेशन दिस दैट इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। देख ही रहे हैं आज 15th हो गए, छठे दिन तो आपका पेपर है। तो बेटा टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन देयर आर 3 ट्रिक्स। फर्स्ट ट्रिक है बेटा फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा नो पाई बॉन्ड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3 इफ 1 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और अगर बेटा 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे sp। अब जानते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। तो बेटा फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पर, अगर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है S3CCH3, तो इस बेटा दोनों कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे फॉर बोथ द कार्बन एटम्स sp3 अब मैंने आपको बोला 1 पाई बॉन्ड, इसके लिए इथिलीन हम ले लें H2CCH2। यहां पर देखिए देयर इज 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। जब भी मल्टीपल बॉन्ड होता है बेटा, तो अगर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो 2 पाई 1 सिग्मा। थर्ड एग्जांपल इज एसिटिलीन। यहां पर देखिए 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। कोई डाउट है? दिस इज फर्स्ट ट्रिक्स। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बेटा कंपाउंड में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 if 1 pi bond, hybridization is sp2 if 2 pi bonds। ठीक है, बोथ द कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। कोई डाउट है बेटा जी? आइए, ये तो बेटा आपका फर्स्ट ट्रिक्स था। अब आ जाइए सेकेंड ट्रिक्स। ep इज इक्वल टू होता है bp प्लस lp, where ep इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर, bp इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर। लेकिन यहां सिंपल बॉन्ड पेयर का मीनिंग
राइट। सिंपल बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स present on that atom, or number of monovalent atoms present on that atom. राइट। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। और पहले बेटा, और एलपी आप जानते ही हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present on that atom। और थर्ड ट्रिक्स है बेटा H, H इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम प्लस Ma मोनोवैलेंट एटम प्लस एनायन माइनस कैटायन। ये M बेटा मोनोवैलेंट एटम, ए बेटा जी एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, और सी कैटायन। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। आराम से देखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब देख बेटा, ईपी और एच, ईपी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर बेटा ईपी और एच की वैल्यू 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होंगे बेटा sp। अगर बेटा 3 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन होंगे sp2। और अगर बेटा ये 4 आ रहे हैं तो ये होंगे sp3। यही बेटा अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बारे में मैं लेक्चर बना चुका हूं, दे चुका हूं आपको लेक्चर, तो बेटा 4 है तो DsP2 भी होता है। और D अगर पहले लगता है इसका मतलब दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वो सब हम इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, यहां ऑलमोस्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर 5 हो रहा है बेटा तो sp3d, हम dsp3, फिर d पहले लिखेंगे तो इनर ऑर्बिटल, लास्ट में लिखेंगे तो आउटर ऑर्बिटल, लेकिन यहां ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ये 6 है बेटा तो sp3d2। अगर बेटा 7 आ रहा है तो sp3d3। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर बेटा जी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं थ्रू क्वेश्चंस। देखिए, समझिए।
अब देख बेटा, अगर मैं लिखूं H2O, यहां लिख दूं प्रॉब्लम्स, H2O, और पूछूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। देखिए H2O पर क्या होता है, अगर इसको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो इसकी बेंट या एंगुलर फॉर्म होती है। यहां पर देखिए बॉन्ड पेयर क्या आपको बताए हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन इट, तो कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 2, या मोनोवैलेंट एटम भी 2 ही है, प्लस एलपी कितना है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर यानी 2, यानी क्या हो गया 4। तो बेटा जी अगर 4 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। कोई डाउट है तो देखिए आप, अब देखिए इसको क्लीन करता हूं मैं, थोड़ा मुझे जगह भी मिल जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास आ जाए NH3, सेकेंड क्वेश्चन इज NH3, तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन, बेटा जी 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर इज 4। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, PCl3, PCl5, XeOF2, XeF4, SF6, I3 माइनस करके दिखाइए, और ले लो CH4 प्लस, CH3 प्लस कर लो, CH3 माइनस एंड CH3 रेडिकल। देखिए करिए, कोई डाउट आता है तो मैं आपको समझाता हूं। सॉल्व करिए इसको, फिर बेटा जी मैं आपको समझाता हूं। देखिए समझिए करिए, क्लियर है बेटा, कोई डाउट है। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। बुला लो, खाली बोलना चुपचाप तू। क्लियर है। अब देख बेटा जी, अब देख बेटा जी, यहां पर हमने लिया फॉस्फोरस, राइट, PCl3, राइट। देखिए फॉस्फोरस पर देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 Cl है,
यानी 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर 4। हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा बेटा? sp3। अगर हम PCl5 का करें, ठीक है, और ये दोनों मेथड से हो जाएगा। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन दैट एटम, फास्फोरस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3, क्योंकि क्लोरीन मोनोवैलेंट, नो नेगेटिव चार्ज नो पॉजिटिव चार्ज, यानी +0 -0/2, तब भी कितने हो जाएंगे? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे? sp3। कोई डाउट है? अब आ जाइए PCl5, यानी 5 + 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 5 मोनोवैलेंट एटम, ये कितने हो गए बेटा? 10/2, यानी कितना हो गया? 5 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे इसके? sp3d। और आपको बता चुका हूं, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लेता तो फिर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो DsP3 यूज करते, तब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता और वहां अलग एग्जांपल लेते कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, जो कि मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं। अब आइए XeOF2। ठीक है बेटा जी, आप जानते हैं मेरा पेज थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मुझे क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड। आइए XeOF2 बेटा, जेनोन एक्सेप्ट हीलियम ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ इनर्ट गैसेस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 8 और प्लस ऑक्सीजन बेटा डाइवैलेंट एटम है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है 2, और कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं /2, तो ये कितना हो गया? 5, यानी इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d। कोई डाउट है? उसके बाद XeF4, यानी 8 + 4 मोनोवैलेंट एटम, यानी कितना हो गया? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन ये क्या हो जाएगा? sp3d2। अब आइए SF6। SF6 के लिए क्या होगा बेटा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली की है, प्लस 6 मोनोवैलेंट एटम, यानी 12/2, कितना हो गया? 6। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। कोई डाउट है? देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। ठीक है बेटा जी, आइए अब जो हम लेते हैं ये I3-, बेटा यहां पर देखिए I3-, I और 2 I बॉन्डेड हैं इससे और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7, प्लस ये 2 मोनोवैलेंट एटम और प्लस एनायन, यानी नेगेटिव चार्ज जितना है ये 1, माइनस कितना हो गया? 0/2, यानी 10/2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp3d। समझ में आ गया? CH3+ चार्ज, यहां पर देखिए कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 4, और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3, प्लस 0 माइनस कैटायन, प्लस चार्ज कितना है? 1/2, यानी 6/2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? sp2। कोई डाउट है? ये इसके लिए कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। अब आ जाइए CH3-, राइट बेटा, यानी 4 + 3 और 1 नेगेटिव चार्ज है /2, यानी 8/2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर है? अब है CH3 डॉट, ये बेटा लोन पेयर नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? बॉन्डेड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर क्या है? 0, यानी bp3। यही आपका EP की वैल्यू हो गई, तो यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। बेटा इससे रिलेटेड देखोगे कॉलम मैचिंग टाइप नीट ने क्वेश्चन डाला है, ठीक है, तो बेटा सारे क्वेश्चंस को करिए। और अब तो और आपके पास 6 डेज हैं, 6ठे दिन तो आपको एग्जाम ही देना है, इसलिए बेटा जी जान लगा करके मेहनत करिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और अगर आप
लेक्चर से समझ में आता है, आपको कुछ बेनिफिटेड हैं, तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को आप, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके बेटा जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।